जो उसकी व्यवस्था को बिगाड़ देगा और रक्तपात करेगा। आपकी तारीफ और प्रशंसा के साथ तस्बीह और आपकी पवित्रता का वर्णन तो हम कर ही रहे हैं। कहा, मैं जानता हूं जो कुछ तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, यदि तुम्हारा विचार सही है कि किसी खलीफा की नियुक्ति से व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो तनिक इन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने कहा, ऐबों से पाक तो आप ही की हस्ती है, हमें तो बस उतना ही ज्ञान है जितना आपने हमको दे दिया है। वास्तव में सब कुछ जानने वाला और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम इन्हें इनके नाम बताओ। जब उसने उनको इन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आकाशों और धरती के वे सारे तथ्य जानता हूं जो तुमसे छिपे हैं। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छिपाते हो उसे भी मैं जानता हूं। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और अवज्ञाकारियों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जी भर कर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट न जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश के अनुपालन से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वे थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहां से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक विशेष समय तक धरती में ठहरना और वहीं गुजर बसर करना है। उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीखकर तौबा की, जिसको उसके रब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। हमने कहा कि तुम सब यहां से उतर जाओ, फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुंचे, तो जो लोग मेरे उस बताए मार्गदर्शन पर चलेंगे उनके लिए किसी भय और दुख का मौका न होगा, और जो उसे स्वीकार करने से इनकार करेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वे आग यानी नरक में जाने वाले हैं, जहां वे हमेशा रहेंगे।
وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين। ए इस्राएल की संतान, तनिक याद करो मेरी उस नेमत को जो मेरी ओर से तुम पर हुई। मेरे साथ तुम्हारी जो प्रतिज्ञा थी उसे तुम पूरा करो। तुम मेरी जो प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ थी उसे मैं पूरा करूं, और मुझ ही से तुम डरो। और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ। ये उस किताब की पुष्टि में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। अतः सबसे पहले तुम ही उसके इनकार करने वाले न बनो। थोड़े मूल्य पर मेरी आयतों को न बेच डालो और मेरे प्रकोप से बचो। असत्य का रंग चढ़ाकर सत्य को संदिग्ध न बनाओ और न जानते बूझते सत्य को छिपाने का प्रयास करो। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाति वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता अपनाने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब का पाठ करते हो, क्या तुम बुद्धि से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक बड़ा ही मुश्किल काम है, किंतु उन आज्ञाकारी बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना और उसी की ओर पलट कर जाना है। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाअुम मिन रब्बिकुम अज़ीम। ए इस्राएल की संतान, याद करो मेरी उस नेमत को जो मेरी ओर से तुम पर हुई थी, और इस बात को कि मैंने तुम्हें संसार की सारी जातियों पर श्रेष्ठता प्रदान की थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के तनिक काम न आएगा और न किसी की ओर से सिफारिश कबूल होगी, न किसी को फिदिया यानी जुर्माना लेकर छोड़ा जाएगा, और न अपराधियों को कहीं से सहायता मिल सकेगी। याद करो वो समय जब हमने तुमको फिरौनियों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में डाल रखा था। तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जीवित रहने देते थे, और इस स्थिति में तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। اتخذتم العجل من بعده